आज स्पेशल आप लोगों के लिए टाइम मैनेजमेंट का सेशन रखवाया गया। और निश्चित तौर पे आप और हम बहुत लकी हैं जो हमारे मार्गदर्शक ग्रेट मेंटर मेंटोर लोग जो सेशन सेलेक्ट करते हैं कि सेशन कौन सा कल की डेट में अपने लोगों को डिलीवर्ड करना है। अगर वो डिलीवरी उन्होंने तय कर रखी है तो हमारा और लीडरों का काम है उस डिलीवर के किए गए पॉइंट को जो रखा गया है उस पॉइंट के मद्देनजर आपको सब कुछ डिलीवर्ड किया जाए। और अगर हमारे माध्यम से या किसी अन्य लीडर के माध्यम से आपके पास वो डिलीवरी पहुंचती है तो डिलीवरी आपका सिर्फ इतना काम होता है कि उस डिलीवरी को रिसीव करें। और रिसीव करने के बाद जिस तरीके से कोई सामान हम अपने घर में लेके चले जाते हैं ठीक उसी तरीके से इसको भी अपनी जिंदगी में हमको उतारना होता है। और निश्चित तौर पे आज जो सेशन डिलीवर टाइम मैनेजमेंट का रखा गया है बहुत ही बढ़िया और यूनिक सेशन है। अब इस टाइम मैनेजमेंट की सेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? टाइम मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि रियल में हम और आप अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा कद्र नहीं कर पाते हैं लाइफ में, हम लोग अगर देखा जाए तो अपने जिस चीज की कद्र सबसे ज्यादा नहीं कर पाते हैं पूरी लाइफ में वो है टाइम। हम अपने कपड़े की कद्र कर लेते हैं, हम अपने जूतों की कद्र कर लेते हैं, हम अपने खान पान की कद्र करते हैं। हम चाय वही जब पीने जाते हैं जहां अच्छी चाय मिलती है। हम खाना वही खाना पसंद करते हैं जो हमें स्पाइसी लगता है, खाना खाने में अच्छा लगता है। वो हाइजेनिक है कि नहीं है, ऑर्गेनिक है कि नहीं है, भोजन हाइजेनिक है या ऑर्गेनिक है। हम कुछ भी नहीं करते हैं, जो हमको अच्छा भोजन पसंद आता है, जो हमको अच्छा कपड़ा पसंद आता है, जो हमको अच्छे जूते पसंद आते हैं, हम वही पसंद करते हैं। लेकिन जिसकी कद्र हम सबसे ज्यादा नहीं करते हैं वो होता है टाइम का। हम लोगों को यथार्थ में लगता है, जीवन में लगता है, देखने में कि हम लोगों के पास बहुत सारे टाइम हैं रियल में। जबकि हकीकत ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों के पास कोई टाइम है। किसी को पता ही नहीं कि किसके पास कितने टाइम है। कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता है कि मेरे पास इतना समय है। एक मानवतावादी मतलब सोच है, हम लोगों की मानव की सोच है कि हमारी लाइफ 80 साल है, 90 साल है, 100 साल है। ये एक सोच है। तो टाइम मैनेजमेंट, टाइम का मतलब समय हो गया और मैनेजमेंट का मतलब व्यवस्था हो गया। आपके समय की व्यवस्था कोई थर्ड आदमी नहीं करेगा, आपको अपने समय की व्यवस्था करनी है, आपने समय का मैनेजमेंट करना है। और जिसने इस मैनेजमेंट को सीख लिया नेटवर्क मार्केटिंग में, जिसने नेटवर्क मार्केटिंग में या आम लाइफ में, ये ऐसा सेशन है जो आपके नेटवर्क में भी काम करेगा और आम लाइफ में भी काम करेगा। तो जिसने टाइम मैनेजमेंट को माय डियर फ्रेंड लीडर सीख लिया, जिस व्यक्ति ने, उसकी तो बल्ले बल्ले होनी है, ये तो तय है 100%। और टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं जिनका नाम है कार्ल सैंडबर्ग। आप लोगों ने नाम सुना है या नहीं सुना है, लेकिन मैं बताने का प्रयास करता हूं कि कार्ल सैंडबर्ग जी ने कहा है कि समय आपके जीवन का सिक्का है। यह आपके पास मौजूद एक ऐसा अकेला सिक्का है जो सिर्फ आप ही तय कर सकते हैं कि इस सिक्के को खर्च कैसे किया जाए। और अगर आप अलर्ट नहीं हुए, उन्होंने इंडिकेट किया है कि सतर्क रहें, यानी अगर आप अलर्ट नहीं हुए अपने समय को लेकर के तो यह आपके बजाय दूसरे लोग खर्च कर डालेंगे और आपको हवा भी नहीं लगने पाएगी कि आपका समय दूसरे लोगों ने कैसे बर्बाद कर दिया, कैसे खर्च करा दिया। और फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। तो जो कार्ल सैंडबर्ग जी ने कहा कि समय आपके जीवन का सिक्का है, तो रियल में सिक्का है। और अमूमन आप लोग हमेशा सिक्के के दो पहलू को जानते हैं। आप लोग लाइफ में अगर किसी से पूछे कि सिक्के के कितने पहलू होते हैं, जीवन के कितने पहलू होते हैं, हर आदमी कहता है कि दो पहलू होते हैं। माय डियर फ्रेंड, हम लोग गलत हैं। जीवन के, टाइम के दो पहलू नहीं है, या किसी भी टाइम के दो पहलू नहीं है, किसी भी सिक्के के दो पहलू नहीं है। बल्कि कितने पहलू होते हैं? तीन पहलू होते हैं, तीन। अब आप पूछेंगे ये कैसे हो गया, तो सुन लीजिए। आप एक बार सिक्के को उछालिए तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। फिर सिक्का उठाइए, फिर दोबारा उछालिए
तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। यानी अगर दो पहलू आपने हेड और टेल को मान लिया, एक तरफ हेड हो गया एक तरफ टेल हो गया, अगर आपने दो पहलू माना है तो कभी कभी सिक्का खड़ा भी होता है। तो अगर सिक्का एक तरफ गिरा हेड आ गया और एक तरफ गिरा टेल आ गया, ये दो पहलू हो गए। और अगर सिक्का खड़ा हो गया तो क्या वो तीसरा पहलू नहीं हुआ? और अगर वो तीसरा पहलू है तो इसका मतलब सिक्के के दो पहलू नहीं होते हैं बल्कि सिक्के के तीन पहलू होते हैं। हमको और आपको समझने की जरूरत है। टाइम मैनेजमेंट अर्थात लाइफ मैनेजमेंट बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, और अगले 30 मिनट में आप लोगों को समझ में आने वाला 35 मिनट में कि रियल में टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमको और आपको। सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता हमें आपको क्यों पड़ती है? क्योंकि एक बात रियल जान लीजिए आज, और इसको नोट कर लीजिए मेरी बात को माय डियर फ्रेंड, आप नोट कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं जो मैं बोलने जा रहा हूं। रियल में वह व्यक्ति किसी भी महान कार्य के लिए पैदा ही नहीं हुआ है, उत्पन्न ही नहीं हुआ है, प्रकृति ने उसकी संरचना ही नहीं की है, इस सृष्टि ने उसकी संरचना ही नहीं की है। किसकी? जो व्यक्ति किसी महान कार्य के लिए पैदा नहीं हुआ है, और जो व्यक्ति समय का मूल्य नहीं जान पाया वह किसी महान कार्य को कर ही नहीं सकता कभी। समय इतना मूल्यवान है, इतना मूल्यवान है, इतना मूल्यवान है कि हम और आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे लिए समय कितना मूल्यवान है। हम जिस आशा के साथ अपने जीवन यापन करते हैं, अपने जीवन को चलाते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं, वो सारा खेल समय का खेल है। और अगर टाइम मैनेजमेंट आपका सही है तो लाइफ मैनेजमेंट को सही होने से कोई रोक ही नहीं सकता। हमको क्यों टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता है? बिल्कुल इसलिए आवश्यकता है कि अगर आज के समय में हम देखें तो समय की कमी वास्तविक में एक वैश्विक चुनौती बन चुकी है। अगर आज के समय में हम और आप बात करें तो टाइम हम लोगों का एक वास्तविक चुनौती बन चुका है। और अधिकांश यह देखा जाता है कि किसी से कोई काम करने के लिए आप कहिए, या किसी से कार्यक्रम में चलने के लिए कहिए, या जूम पर आने के लिए कहिए, तो अधिकांश लोग यही रटा रटाया जवाब दे देते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है। जबकि माय डियर फ्रेंड, अधिकांश, और मानिए इस बात को कि अधिकांश स्थितियों में यह सही भी होता है, मगर कभी कभी जब यही लोग किसी कार्य को नहीं करना चाहते हैं तो वह जानबूझ करके ही कह देते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। यानी अलग अलग प्रकार के कार्य करने वाले लोग अपने कार्य के अनुसार भाषा का प्रयोग करते हैं, और करते हुए भाषा के प्रयोग को करते हुए अपने कार्य को अच्छी तरीके से करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है ऐसा बोलते हुए नजर आते हैं, जबकि ऐसा रियल में होता नहीं है। सिर्फ उनका मैनेजमेंट पावर वीक होता है तो ऐसे शब्द उनके पास निकल करके आते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट को आपने देखा होगा परीक्षा देते समय कि जब परीक्षा उनके नजदीक आ जाता है और परीक्षा के समय में जब उनको परीक्षा में बैठना होता है तब उनको याद आती है कि काश थोड़ा सा समय और मिला होता तो मैं अपने आप को और बेहतर तरीके से तैयार कर लेता। सर गलत नहीं है, सर गलत नहीं है। 365 दिन का साल होता है, उसमें से 240 दिन का सेशन होता है विद्यालय का। आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, लेकिन 365 दिन में रियल में 343 दिन का सेशन, सॉरी 243 दिन का सेशन होता है, क्योंकि 122 दिन गैस्टेड और वैसे हॉलीडेज मिलाकर के विद्यालय बंद होते हैं। तो उतना ही समय सबको मिलता है, लेकिन अधिकांश छात्र क्या बोलते हैं कि काश मेरे पास और समय मिल गया होता। मार्च के महीने में क्लोजिंग के लिए सभी अधिकारी बोलते हैं कि बड़ा जल्दी जो है क्लोजिंग हमको करनी है, थोड़ा सा समय और मिला होता है। माय डियर फ्रेंड, किसी भी जो लोग किसी भी समय की कमी की चर्चा करते हैं, वास्तव में यह कोई बहानेबाजी नहीं है, वर्तमान युग की एक बहुत बड़ी सच्चाई हो चुकी है। लेकिन हमारा और आपका काम क्या है? हमारा और आपका काम है टाइम मैनेजमेंट की कला को जानना, क्योंकि जो लोग नहीं जानते उनके लिए दिक्कत होती है। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट की कला को जान लिया
तो फिर कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है कि हम और आप बड़ी से बड़ी टीम को, बड़े से बड़े परिवार को मैनेज नहीं कर सकते हैं। अगर वर्तमान में हम बात करें तो टाइम मैनेजमेंट का महत्व इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि अगर टाइम को मैनेज करना सीख लिए आप, तो आप लाइफ को मैनेज करना सीख गए। वर्तमान युग की बात करें, इस समय की बात करें, तो टाइम इतना, समय इतनी तेज गति से, इतनी गति तेज है इसकी, समय की परिवर्तन की इतनी गति तेज हो चुकी है कि अगर हमने टाइम मैनेजमेंट में कुशलता नहीं प्राप्त किया, आपने नहीं कुशलता प्राप्त किया, तो हम और आप बहुत पीछे हो जाएंगे। क्या आपको नहीं पता है कि भगवान ने जो हमको एक समय दिया है, जो हमारा ये घंटा चल रहा है 7:55 से 8 बजे तक का, 7:55 से 9 बजे तक का, ये जो समय चल रहा है, जो भगवान ने हमको और आपको दिया है, ये ठीक हमसे 9 बजे छीन लिया जाएगा। क्या नहीं पता है? क्या कल के डेट में फिर ये समय वापस आएगा हमारे पास? नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता माय डियर फ्रेंड। और हमको और आपको इसकी संजीदगी को समझने की जरूरत है, इसके आदर्शों को समझने की जरूरत है, इसके मूल्यों को समझने की जरूरत है। अगर हम इस समय के मूल्य को नहीं समझ पाए, तो एक दिन समय हमको और आपको बिगाड़ करके रख देगा, और हम और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे। कितना हम लोगों का वीक पावर है मैनेजमेंट। और मैं जानता हूं कि जितने लीडर आज के डेट में मार्केट से गायब होते हैं, जितने लीडर कॉन्सेप्ट को छोड़ करके जाते हैं, जितने लीडर, उनके पास अगर किसी चीज की सबसे बड़ी कमी है, तो वो है मैनेजमेंट न हो पाना उनका। उनके पास मैनेजमेंट पावर की कोई चीज ही नहीं मौजूद है। पुराने समय की बात अगर मैं कहूं, कि पुराने समय में श्रीमान जी, आप कोई भी हो, कोई भी हूं, अगर पुराने समय में देखिए तो हमारे बुजुर्ग भी समय की कद्र करते थे, लेकिन आज हम लोग इतने मतलब ऐसी सभ्यता में चले गए हैं कि हम लोग समय को बिल्कुल निगलेक्ट करते चले जा रहे हैं, कितना समय बर्बाद करते हैं। क्योंकि शेक्सपियर ने कहा था, किसने? शेक्सपियर ने कहा था कि जिसने समय को नष्ट किया, एक दिन समय उसे भी नष्ट कर देगा। ये कोई आम बात नहीं है। चलिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हम टाइम को मैनेज करें, कैसे करें, कि हमारे पास, अभी आपने जाना कि क्यों आवश्यकता है, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास हाउ मेनी टाइम आई हैव, हमारे पास कितने समय हैं। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताऊं कि हमारे और आपके जीवन में कुल अगर एक औसत आयु जो जोड़ी गई है 80 साल की, अगर हम उसको दिन में परिवर्तन करें, तो 29,200 दिन हम लोगों के पास आते हैं। उसमें से आज की डेट में आपके पास कितना समय खत्म हो चुका है, इसमें से आप अपने साल को घटा लीजिए। अगर 29,200 दिन हमको मिले हैं ऊपर वाले की नेमत से, ऊपर वाले ने, तो हम इसको कितना समझते हैं? अगर हमको आज अपनी उम्र निकालनी हो, तो हमारे पास कितनी उम्र बची हुई है, अभी आपको अंदाजा लग जाएगा कि काम करने की उम्र कितनी बची है। तो हमारी उम्र जो आज तक हो चुकी है 30 साल, 35 साल, उसका आप गुणा कर लीजिए, और 29,200 दिन में से उसको घटा दीजिए। जो बचा होगा समय, उसको गुणे 24 कर लीजिएगा घंटे में। लेकिन अगर 24 घंटे की बात आप करेंगे, तो हर इंसान के लगभग 12 से 14 घंटे लगभग लगभग डेली बर्बाद होने ही होने हैं। इसको हम और आप चाह करके भी नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि हमको सोना है 8 घंटे, तो सोना तो पड़ेगा। सुबह 2 घंटे हमको तैयार होने में, सारी चीजें करने में लगने हैं, तो वो लगेगा। शाम को भी 2 घंटे हमारे लगने हैं, तो वो लगेगा। यानी 10 2 12, 8 2 10, और 10 2 12, यानी 12 घंटे अगर यूं बर्बाद हो गए, तो बचे 24 घंटे में से 12 घंटे। और अगर 12 घंटे में से हम 2 घंटे की बात कर लें, कि हम 2 घंटे आने जाने में खर्च कर ले रहे हैं, जहां पहुंचना है या जहां से आना है, तो वह भी समय ऐसा होता है कि जिसमें हम कोई कार्य कर नहीं पाते हैं, तो वो समय भी तो हमारा लॉस हो रहा है। और अगर ये सारी चीजें समय लॉस हो रहा है, तो हमारे पास बच कितना रहा है? दिन भर में अगर बात तो होती है 24 घंटे की, बचा तो 12 घंटे। अब जो काम हमको 24 घंटे में करना होता, उसको करने का कितना टाइम मिला? मात्र 12 घंटे। अब आप सोच करके देखिए कि 12 घंटे के अंदर अगर हम अपने समय को कुशल रूप से नहीं अगर व्यवस्थित कर पाए, तो क्या हम वो कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं? जी नहीं साहब, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि समय के एक बहुत बड़े हिस्से पर निश्चित तौर पे हमारा नियंत्रण नहीं होता है।
जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसपे चाह करके भी हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, उसको रोक नहीं सकते हैं। मैं इसी के नाते बार बार बोलता हूं कि समय को नष्ट न करिए, यह जीवन का निर्माण तत्व है। शब्दों पे गौर करिए, समय को नष्ट न करिए, यह जीवन का निर्माण तत्व है। और इस तत्व को जिस तरीके से क्षितिजल पावक गगन समीरा, जिस तरीके से इनको मिला करके हमारा शरीर बना, उसी तरीके से समय भी एक तत्व है। इसको समझिए, समय बर्बाद मत करिए, समय का यूटिलाइजेशन करिए, समय का सदुपयोग करिए। और रियल में मैं आपको अगर प्रतिशत में बात करूं तो स्पष्ट है कि हमें और आपको अपने लक्ष्य को पाने में जीवन का लगभग लगभग मात्र 58% ही समय उपयोग कर सकते हैं। फिर से गौर करिए इस बात पे कि 100% टाइम का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है किसी भी कंडीशन पे। आप कुछ भी कर लें, मात्र और मात्र आपका लाइफ जो मिला है उसमें से अगर हम वर्किंग प्रोसेस की बात करें तो 58% निकल आता है। और इसी 58% टाइम को पूरी लाइफ में से निकाल करके आपको अपनी जिंदगी सेट करनी होती है, अपने परिवार की जिंदगी सेट करनी होती है, अपना मैनेजमेंट करना होता है, और अपने परिवार के लिए मैनेजमेंट करना होता है, अपनी टाइम के लिए मैनेजमेंट देना होता है। सब कुछ इसी 58% में आपको करना है। सारी कहानी इसी 58% पे डिपेंड करती है। अब उस 58% को आप कितने बेहतर ढंग से लेते हैं, ये सोच करके देखिए। अभी सेशन में कभी कभी 450 लोग भी होते हैं, कभी 500 लोग भी होते हैं, कभी 400 लोग होते हैं। वो कौन है? आज 150 सेशन में है, ये कौन है? ये रियल में यही 58% वाले लोग हैं। बाकी वही लोग हैं जो अपने आप को मानते हैं कि आई हैव मोर टाइम, मेरे पास बहुत ज्यादा समय है। कुछ नहीं है, लॉलीपॉप नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि अगर आपको अपने 1 घंटे की समय की कीमत हो, मैं बार बार कहता हूं, मैं इस बात को बार बार दोहराता हूं। एक बहुत बड़े लेखक ने कहा है कि आपका अपना जो समय है, इसको इतना मूल्य बनाइए, इतना मूल्यवान बनाइए कि आपके समय को अगर कोई खरीदना चाहे तो इतनी वैल्यू दे करके उसकी जाए, इतनी वैल्यू दे करके जाए कि आपके अगल बगल के लोगों को, आपके परिवार के लोगों को उस पर नाज हो, उस पर फक्र हो। क्योंकि एमआरपी जो होती है वो आपको तय करनी होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो होती है, वैल्यू होती है, वो आपको अपनी तय करनी है। ये कोई और नहीं तय करेगा। आपके अंदर जितना ज्ञान रहेगा, आपके अंदर जितनी कुशलता रहेगी, आपके अंदर जितना मैनेजमेंट रहेगा, जितनी स्किल्स आपने डेवलपमेंट कर ली है, उसी के हिसाब से आपकी वैल्यू लगती है। क्या नहीं लगता है कि एक ट्रेनर ऐसा आता है कि जो 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे का सेशन ओपन मीटिंग में लेके जाता है, तो 3 3 घंटे की उसकी कास्ट 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए तक की होती है। किसी की कास्ट 2 लाख है, किसी की 4 है। क्यों ऐसा है? क्योंकि उसने अपनी वैल्यू क्रिएट की है, उसने अपना मैक्सिमम रिटेल प्राइस फिक्स कर रखा है कि मुझको बुलाएंगे तो इतना देना पड़ेगा। तो ये चीजें अगर उनके साथ हो सकती हैं, क्योंकि तो हमारे और आपके साथ क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं होती हैं? उसका सीधा सीधा लॉजिक है कि हम और आप अपने आप को समय के हिसाब से उस तरीके से बना नहीं पाते हैं। अगर आप एक दिन में 1,000 रुपए की नौकरी करते हैं तो आप अपने 1 घंटे की भी कीमत निकाल लीजिए। क्योंकि 1 घंटे की जो कीमत निकलती है वर्किंग डेट का, उसका फार्मूला है कि हमारी जो मासिक यानी मंथली इनकम होती है, उसमें आप अपने कुल घंटों का भाग दे दीजिए, जितना घंटा आपने काम किया है। अगर आप एक 30,000 कमा रहे हैं और आपने 10 घंटे काम किया है, यानी 1 घंटे का आपको कितना मिलना है, 10 घंटे से भाग दे दीजिए, वो आपका 1 घंटे का निकल करके आ जाएगा। तो हमारे समय की कीमत, यानी समय की कीमत हमको और आपको भी पहचानना है। अगर मैं बताऊं कि 10,000 रुपए भी आपकी इनकम है तो आप निकाल सकते हैं। हम आगे बात करेंगे कि इसके साथ हमारा समय किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट हमको करना है।
तो सबसे पहला पॉइंट जो निकल करके आता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट सही हो। अगर टाइम मैनेजमेंट सही हो गया तो लाइफ मैनेजमेंट ऑटोमेटिक सही हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। तो आपको आपका समय कैसे सही रहे, अब हम उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। अपने जीवन को आज से ही नोट कर लीजिए कि अगर अपने टाइम को सही करना है, मैनेजमेंट सही करना है, तो सबसे पहले आपको अपने लाइफ का लक्ष्य बनाना पड़ेगा। जो पहला पॉइंट निकल करके आ रहा है वो ये कह रहा है कि अगर आप अपने टाइम समय को यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, ढंग से लेकर के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? आप किसी भी व्यक्ति से आप अचानक से ये क्वेश्चन करें कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो इस जवाब को देने के लिए, यानी इस क्वेश्चन को का आंसर देने के लिए काफी लोग, अधिकांश लोग काफी समय तक सोच विचार करेंगे, और कुछ लोग अस्पष्ट ही जवाब देंगे, स्पष्ट नहीं बोल पाएंगे, अस्पष्ट जवाब देंगे, क्योंकि उनको इसका पता नहीं है। जरा सोच करके देखिए कि अगर हम किसी रेलवे स्टेशन को, अगर हम किसी रेलवे स्टेशन पे जाते हैं और यात्रा का टिकट लेने खिड़की पे खड़े होते हैं, सोच करके देखिएगा तो, और बैठे हुए बुकिंग क्लर्क से अगर हम ये कह दें कि एक टिकट दे दीजिए, और वो हमसे पूछे कि आपको जाना कहाँ है या आपको कहाँ का टिकट दें, तब क्या हम उससे कह सकते हैं कि कहीं का भी टिकट दे दीजिए, हम कहीं भी चले जाएंगे? क्या ये बात सही है? सबको पता है कि हमें जाना कहाँ है, तो हम जब उस स्थान का नाम बताते हैं तभी वो क्लर्क हमको टिकट देता है। तो जब हमको अपने जीवन के लक्ष्य का पता ही नहीं है, तो फिर हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे? तो जब तक आप अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाएंगे, सर्वप्रथम टारगेट अपना सेट नहीं करेंगे, तब तक आप सही दिशा में आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो समय के मैनेजमेंट को पूरा करने के लिए सबसे पहले आपका अपना प्रतिदिन का लक्ष्य होना चाहिए, और अगर आपने बनाया तो समय आपका साथ देगा। क्योंकि निश्चित तौर पर यह बात जान लीजिए माय डियर फ्रेंड कि संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास जीवन में एक बार भाग्योदय करने का समय न आया हो, परंतु जब वह देखता है कि वह व्यक्ति उसका स्वागत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह उल्टे पैर वापस चला जाता है। क्यों? जैसा लोग कहते हैं कि लक्ष्मी जी दरवाजे से वापस आकर के चली जा रही हैं। बिल्कुल चली जाएंगी। जब हमको कद्र ही नहीं है उस समय का, जब हम उस अवसर को पहचान ही नहीं पा रहे हैं, तो हम कैसे किसी चीज को ग्रहण कर सकते हैं? आप किसको ग्रहण करते हैं? आप 500 रुपए की नोट को ग्रहण करते हैं, 10,000 की नोट, 10,000 ग्रहण करते हैं। उसको पहचान रहे हैं तो उसको ग्रहण कर रहे हैं, जिसको आप पहचान ही नहीं पा रहे हैं उसको आप कहां से ग्रहण करेंगे? इस नाते माय डियर फ्रेंड, आप सभी लोग अपने लाइफ का लक्ष्य जरूर बनाएं। नहीं बना पा रहे हैं तो दिक्कत है, क्योंकि जिस व्यक्ति का स्पष्ट लक्ष्य हो गया, निर्धारित हो गया, उसी को आप नाप सकते हैं, उसी को आप पा सकते हैं, उसी को आप जांच सकते हैं। और इसमें कोई महानता का कार्य नहीं है कि आप लक्ष्य नहीं बना पाएंगे। आपका लिखित लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि माथे से खाता हमेशा बड़ा हुआ है। याद की हुई चीज भूल जाती है, लिखी हुई चीज बार बार डायरी खुलती है, बार बार सामने आती है। बार बार अगर हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो हमको आत्मग्लान होती है, और फिर बाद में उसको प्रयास करके हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। हमारे प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए। तो पहला हो गया, अपने जीवन का स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो उचित समय पर उचित कार्य करें, सही समय पे सही कार्य करें, कभी भी इससे अलग न जाइए। माय डियर फ्रेंड, लीडर्स, आप इस बात को समझिए। व्यस्त होना जिंदगी में काफी नहीं होता है, बल्कि सवाल यह है कि आप किस काम में व्यस्त हैं। लोग कहते हैं ना कि बहुत बिजी हूं, मैटर यही डिपेंड करता है कि आप बिजी कहां हैं। सॉरी।
आप बिजी कहाँ हैं, आप कहाँ व्यस्त हैं, अपने समय को कहाँ आप जाया कर रहे हैं, जहां से हमको कुछ हासिल होने की बात नहीं है, हम अपना समय वहीं बर्बाद करेंगे। जिस जगह से आपको कुछ भी हासिल होने की बात नहीं हो, लोग कहते हैं कि जिस जगह आपका सम्मान नहीं, वहां पे कभी आप जाना नहीं, ऐसा लोग बोलते हैं। तो रियल में जिस जगह पे कोई सम्मान नहीं है, उस जगह पे समय बर्बाद करने का क्या मतलब है? क्या हम उचित कर रहे हैं? क्या अपनी जिंदगी के साथ उचित कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। साहब, समय का सदुपयोग करिए, स्पष्ट लक्ष्य बनाइए, उचित समय पे उचित कार्य करिए। एक दिन यही समाज आपके समय की कद्र करना शुरू करेगा, आपकी कद्र करेगा। और जब आपकी कद्र शुरू हो जाएगी तो आपके समय की कद्र ऑटोमेटिक शुरू होगी। कोई भी इंसान आपको कहीं भी बुलाने से एक बार डरेगा और ये वैल्यू निकालेगा कि नहीं, राकेश जी को मत बुलाइए, राहुल जी को मत बुलाइए, उमेश जी को मत बुलाइए, उनका समय बड़ा कीमती है। वो समय निकाल करके खुद अपने समय से वापस आ जाएंगे। तो आप एहसास तो कराइए। लेकिन जब आप गलत काम करेंगे, आप कहीं चौराहे पे बैठ करके गप लड़ाएंगे, फालतू चाय की दुकान पे समय बर्बाद करेंगे, इधर उधर लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने में समय बर्बाद करेंगे, कुछ भी नहीं होना है साहब, सब कुछ बेड़ा गर्क हो जाएगा। इस नाते हमें इस बात पर हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि हम अपने प्राइम टाइम का ऊर्जा में जो समय होता है ना, वह कम महत्व के या व्यर्थ कार्य में न खर्च करें, बल्कि उचित जगह पे उचित समय का उपयोग करते हुए उचित लक्ष्य को प्राप्त करें। ये होता है माइंडसेट। अगर आपने इस समय के अवसर को खो दिया तो आपने अपनी सक्सेस खो दिया, आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन रियल में मैं अगर तीसरे पॉइंट की बात करूं, तो महत्वपूर्ण कार्य को प्राथमिकता दें अपने टाइम में। मूर्ख व्यक्ति अंत में वह काम करता है जो बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत कर डालता है। अभी अवसर की बात आ रही है, अवसर की बात आ रही है, उमेश सर ने बोला है, होस्टिंग करते समय अवसर आया, पहला अवसर अपने मैनेजमेंट अपने उसमें आया, फोरटोन में पहला पॉइंट अर्जित करने का, उसको कितने लोगों ने खोया, बाद में पछताए। दूसरा आया, फिर लोगों ने खोया, वो लोग पछताए। जिसने बनाया वो मजा किया, उसने अपनी करोड़ों की जो है एसेट बिल्ड किया। लेकिन वही बात मैं फिर दोहराता हूं कि जो काम मूर्ख आदमी सबसे बाद में करता है, जो कलाकार इंसान होता है, जो मैनेजमेंटर वाला इंसान होता है, जो सक्सेस इंसान होता है, वो उसी कार्य को पहले ही कर डालता है। और दोनों में अंतर क्या आया? किया उसने भी और किया इन्होंने भी, लेकिन अंतर किस बात का आया? सिर्फ टाइम का। किसका? समय का। तो समय के महत्व को आप समझिए, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये ग्रेसियन जी ने बोला है। ये बाल्तेसर ग्रेसियन एक बहुत बड़े राइटर हुए, उन्होंने ये बात रखी है कि मूर्ख व्यक्ति जो काम सबसे अंत में करता है, होशियार आदमी उसी काम को समझदार आदमी सबसे पहले कर लेता है और उसका बल्ले बल्ले हो जाता है। मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा मुख्य जो हमारे लक्ष्य हैं उसको न प्राप्त होने का जो कारण हमें नजर आया आज तक, वो ये है कि हम महत्वहीन कार्यों को पहले करने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। अगर हमको अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त हो रहा है, माय डियर फ्रेंड, इस बात पे बिलीव करिए कि हम अपने समय को बिना मतलब के कार्य में खर्च कर डाल रहे हैं। और जब वही कहा गया, अब पछताए क्या है, क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। एक समय वह भी हमारे और आपके लाइफ में आने वाला है जब हम और आप किसी काम के नहीं बचेंगे, जब हमारी और आपकी कद्र ही नहीं रह जाएगी। हमने समय को नहीं पहचाना तो समय ने हमको बेदम करके रख दिया। क्या हल्के में लेके चल रहे हैं टाइम को? क्यों हल्के में लेके चल रहे हैं समय को? एक एक सेकंड आपके और हमारे जीवन से कम होता चला जा रहा है। कब ये वापस आएगा? कभी आ सकता है? जिंदगी में ये बीता हुआ समय कभी आपको वापस मिलने वाला है? नहीं मिलेगा। माने आप न माने, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और जिसने इस समय की कद्र कर लिया वही महान हस्ती बना है आगे चल करके।
एक एक सेकंड आपका कीमती है, एक एक मिनट आपका कीमती है, एक एक घंटा आपका कीमती है, एक एक दिन आपका कीमती है, एक एक हफ्ता आपका कीमती है, एक एक आपका 15 दिन का क्वार्टर जो है, हाफ मंथली जो है जरूरी है, आपका मंथली जरूरी है, आपका क्वार्टरली जरूरी है, आपका हाफ ईयरली जरूरी है, आपका प्रोजेक्शन ईयरली जरूरी है। अरे एक सेकंड के एक मिनट से मैं बात करता हूं, 60 सेकंड का एक मिनट होता है, उस टाइम को आप घंटे में लेके चल रहे हैं। अगर ये घंटा, ये दिन, ये हफ्ता, ये 15, ये महीना, एक पखवाड़ा, एक महीना, एक क्वार्टरली, एक 6 महीने का, एक साल का, आप एक शेड्यूल दे करके देखिए, आप एक शेड्यूल तो तय करिए। अरे मैं कहता हूं मत करिए पूरी जिंदगी काम माय डियर फ्रेंड। अगर फोरटोन मिला है, और फोरटोन जैसे कॉन्सेप्ट में आप सिर्फ और सिर्फ आज से नोट कर लीजिए कि हम आज से अपना प्रोजेक्शन बनाएंगे, हम आज से ही समय का महत्व समझेंगे, आज से ही हम समय पे अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उसको लेकर के रहेंगे। और पूरा एक 365 दिन का चार्ट बना लीजिए। इस चार्ट के हिसाब से चाहे ऑफलाइन, चाहे ऑनलाइन, चाहे किसी भी मैनेजमेंट को करना हुआ वो मैनेजमेंट करते जाइए। चाहे स्लॉट लेने की बात आ गई, चाहे अपग्रेड करने की बात आ गई, चाहे टीम के साथ काम करने की बात आ गई, हर जगह समय का यूटिलाइजेशन करते हुए आप काम करके देखिए। तो एक साल, केवल अपनी जिंदगी के इन 80 सालों में से मात्र एक साल महत्वपूर्ण बना करके, उस एक साल दुनिया का सारा कार्य छोड़ करके आप सिर्फ और सिर्फ फोरटून को करके देख लीजिए। अगर एक साल में आपकी दिशा और दशा, आपके परिवार की दिशा और दशा, आपके टीम की दिशा और दशा, आपके लीडर्स की दिशा और दशा नहीं बदल गई, तब बात करिएगा। लेकिन हमको तो करना नहीं है। आप कहिए हम करेंगे अपने मन की। सुनते तो सबके हैं, करते अपने मन की हैं। साहब कभी कभी दूसरों की बात को भी समझ लेना चाहिए कि दूसरे लोग इतनी मेहनत से कोई बात बता रहे हैं तो जरूर इसके पीछे कोई लॉजिक होगा। क्योंकि हम और आप पछता रहे हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट में जाकर के, अपने समय को बर्बाद करके, स्कैम का शिकार होकर के। आज जरूरत है कि जब फोरटोन मिला हम लोगों को, तो जो फोरटोन जैसा प्लान है, जो प्रोजेक्ट है, इतना आसान सा प्रोजेक्ट है, इतना शानदार प्रोजेक्ट है, अब तो हम अपने समय को यूटिलाइज कर लें। अब तो यहाँ एक साल ढंग का लगा करके बढ़िया से एयर ड्रॉप बना लें, बढ़िया से ट्रिनिटी मैट्रिक्स में काम करके एफआरटी स्टोर कर लें, बढ़िया से हम लोग बेस मैट्रिक्स में काम करके टोन क्रिप्टो स्टोर कर लें। मैं एक दिन टोन की सर्चिंग कर रहा था, मतलब इवन देन आप लोग टोन को इतने हल्के में लेके चल रहे हैं, लेकिन हमको वो सेशन भी एकदम रामदेव सर का आज भी याद है, जब उन्होंने बोला था कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आप आज एक टोन आप अर्जित कर रहे हैं अगर अपने कमीशन से, उसमें से आप 0.25 टोन भी अगर बचा करके अपने वॉलेट में रख लेते हैं, तो आने वाले 4 साल के अंदर ये टोन आपका जो 0.25 है, ये आपको 2 टोन की वैल्यू देके जाएगा, यानी 700 से 800 रुपए की वैल्यू देके जाएगा हमारा एक टोन आने वाले 2 से 2.5 साल के अंदर। और हम क्या कर रहे हैं, हम बिल्कुल एफआरटी को या टोन को इतने हल्के में लेके चल रहे हैं। ये हम इसको नहीं हल्के में, हम अपने जीवन को हल्के में ले लिए हैं, हम अपने समय को हल्के में ले लिए हैं। इसकी महत्ता को समझिए। क्योंकि आपको बता दूं मैं कि एक क्षण भी काम के बिना रहना ईश्वर की चोरी समझिए। मैं दूसरा कोई रास्ता भीतर या बाहर का नहीं जानता। ये कौन बोला है? ये महात्मा गांधी बोले हैं। यानी अगर आप एक सेकंड को भी बर्बाद कर रहे हैं, तो जो ऊपर वाले ने आपको इतनी खूबसूरत जिंदगी दी है, इतने खूबसूरत संसार में भेजा है, इतने खूबसूरत परिवार में आपको जो है पैदा किया है, इतने खूबसूरत आपके मम्मी पापा हैं, इतने खूबसूरत आपकी पत्नी है, इतने खूबसूरत आपके बच्चे हैं, इतना नायाब आपको तोहफा मिला है, इतना खूबसूरत आपका स्वास्थ्य है, तो जरा उस समय की कीमत को पहचानिए ना कि ये समय हमको क्यों मिला है। अगर अच्छा समय मिला है तो अच्छा करने के लिए मिला है, और अगर बुरा समय आया है तो उसकी समस्याओं से उबर करके उसको अच्छा अच्छा बनाने के लिए समय मिला है। समय खराब और सही आता जाता रहता है। हमारा और आपका फर्ज है कि सही मैनेजमेंट करके हम उस समय को भी, खराब समय को भी अच्छा बना लें। यानी मैंने बोला महत्वपूर्ण कार्य को प्राथमिकता दें, कभी फालतू इधर उधर अपना समय न बर्बाद करें। अगले पॉइंट की बात करते हैं कि अगर अपना टाइम मैनेजमेंट सही करना चाहते हैं
तो एक समय में एक से ज्यादा कार्य करने का प्रयास करिए। वन टाइम वन वर्क का फार्मूला बहुत पुराना हो चुका है, अब आपको थोड़ा सा बदलना है। आपको वन टाइम में मोर वर्क निपटाने होते हैं। एक समय, समय एक ही है, यानी 1 घंटे का समय है। उस घंटे में अगर 60 मिनट हैं तो 60 मिनट में आप 10-10 मिनट के 6 कार्य निपटा सकते हैं। और अगर 6 नहीं निपटा तो 4 तो निपट ही जाएगा। जैसा कि आप, कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर हम कोई भी कार्य 1 घंटे में आराम से निपटाना चाहते हैं, अगर उसको थोड़ा सा हम मैनेजमेंट सही कर लेते हैं तो वही काम हमारा 2-3 निपट जाता है, 4 निपट जाता है। वो आप कैसे डिसाइड करेंगे वो आप जाने। क्योंकि जो आप आज कर सकते हैं, आज के समय पे कर सकते हैं, उसको कभी कल पे टालने का मतलब इसका खामियाजा तो इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि नहीं समझ पा रहे हैं लोग। आज के द्वारा तय किए कार्य को आज ही करना है, कभी कल पे छोड़िए ही मत। क्योंकि काल करे सो आज करे, और आज करे सो अब, और पल में प्रलय होते है तो बहुरी करोगे कब। भाई मेरे, माय डियर लीडर्स, एक बहुत ही मशहूर कवि हुए हैं बिहारी जी। उन्होंने एक इतना शानदार, मतलब दोहा लिखा कि उसके मर्म को समझिए, एक एक शब्दों में उसकी महत्ता को समझिए कि क्या उन्होंने, मतलब आपकी जो जिंदगी मिली है, जिंदगी बहुत लंबी चौड़ी नहीं होती है, सबकी सबकी छोटी सी जिंदगी होती है, छोटा सा समय सबको मिला है। इसी में अपने मैनेजमेंट को सेट करना होता है, इसी में आपको सक्सेस लेनी होती है। उन्होंने कहा है कि सत सैया के दोहरे और ज्यों नाविक की तीर, देखन में छोटन लगे घाव करें गंभीर। यानी आप इसको समझिए, आपके पास कम समय है, आपके पास टोटल आप जो समय अपना मान करके चल रहे हैं कि अभी ऐसा होना हो, कम समय है, उसका सदुपयोग कर लीजिए। और उसी कम समय के सदुपयोग में इतना बड़ा लक्ष्य हासिल कर लीजिए, इतना बड़ा लक्ष्य हासिल कर लीजिए कि आपके अगल बगल का व्यक्ति अगर आपके सामने खड़ा हो जाए ना, आपके पड़ोस का आदमी, आपके गांव का आदमी, आपके ब्लॉक का आदमी, आपके तहसील का आदमी भी अगर आपके सामने खड़ा हो, तो उसको अपनी लंबाई नापने के लिए जब आपकी तरफ नजर उठा करके देखे तो उसकी टोपी तो गिर ही जानी चाहिए। तब आपको महसूस होगा कि आपने कुछ किया। तब आपके बच्चों को महसूस हो गया, यस, मेरे पापा ने ऐसा किया, मेरे मम्मी ने ऐसा किया। और इसको करने के लिए कोई अलग से गणित नहीं लगाना है, सिर्फ इसी समय में, इसी प्रोजेक्ट में, इसी टाइम में सब कुछ सेट करके कर देना है। और करने वाले कर रहे हैं, करने वाले कर रहे हैं, और न करने वाले ऐसे ही करते हैं। कभी 400-500 आएंगे, कभी 150-200 आएंगे। आप समझ नहीं पा रहे हैं। किसी भी लीडर का कोई सेशन कभी मिस नहीं करिए, समय बर्बाद मत करिए। 7:55 तो 7:55 लग गए, 8 बजे तक सेशन स्टार्ट तो स्टार्ट, 9 बजे तक सेशन चलेगा तो चलेगा। आगे बात करते हैं वन टाइम, एक एक समय में है। दूसरी एक चीज, अगर अपने मैनेजमेंट को आप बढ़िया से और बेहतर करना चाहते हैं तो अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर भी बांटने का प्रयास करें, यानी दूसरे को कार्य सौंपें। क्योंकि अगर आप दूसरों को कार्य सौंपना शुरू कर देंगे तो आपके टाइम का यूटिलाइजेशन शुरू हो जाएगा वहीं पे। और आप जो काम, एक आदमी एक काम 1 घंटे में कर रहा है, अगर यही से 1 घंटे के काम को आप लोगों ने 10 लोगों को सौंप दिया तो आपका काम 10 घंटा होना शुरू हो जाता है। और दूसरों को कार्य अगर आपने सौंपना शुरू कर दिया तो आप लीडर का भी क्रिएशन करना शुरू कर देते हैं। सारा कार्य अपने करने का प्रयास मत करिए, कुछ जिम्मेदारियां भी लोगों को दीजिए। क्योंकि रियल में बताऊं, आज एक शब्द मेरा नोट करिएगा। लोग कहते हैं कि इतनी काम की अधिकता है ना कि मैं तो परेशान हो जाता हूं, मैं तो फेल हो जाता हूं, मेरा दिमाग ही नहीं काम करता है। साहब, रियल में मैं बताऊं, काम की अधिकता कभी इंसान को नहीं मारती। काम की अधिकता न है वो इंसान को कभी नहीं परेशान करती है, बल्कि हमारी और आपकी अनियमितता इसको परेशान करती है। हम नियमित तरीके से नहीं किए हैं। तो काम की अधिकता कभी नहीं करती है, अनियमितता आदमी को मार डालती है। यानी हमको कार्य को नियमित तरीके से करना है, तो दूसरों को उसको काम को डालना पड़ेगा। और
आगे की बात अगर हम करें तो नियम बनाइए अपने जीवन का, और अपने लाइफ का एक नियम बनाइए। एक एक दिन आपका महत्वपूर्ण है, आप इसको जो है यूटिलाइज करिए, बढ़िया से करिए। समय को पहचानिए, समय किसी का नहीं है। समय आएगा, चलता चला जाएगा, ये सब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। हम जो जोर दे रहे हैं, जो बात आपसे कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसके यूटिलाइजेशन को रखिए, स्वयं को व्यवस्थित रखिए। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य अपने जीवन के का 1 घंटे का भी समय व्यर्थ में नष्ट करने का दुस्साहस कर लेता है ना, वो अपने जीवन के मूल्यों को नहीं समझ पा रहा है। तो अपने जीवन के मूल्य को समझिए, समय की महत्ता को समझिए, समय को कैसे यूटिलाइज करना है ये समझिए। और अगर मैं एक लाइन में बात को खत्म करूं, सेशन को एंड होने में मात्र 3 मिनट बचे हैं, 3 से 4 5 मिनट और आपका साथ चाहिए। और अभी मैं देख पा रहा हूं कि 128 लोग इस समय सेशन में मौजूद हैं। तो आप एक चीज जान लीजिए, टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता, हाउ मेनी टाइम आई हैव, हमारे समय की कीमत, जीवन का लक्ष्य, उचित समय पर उचित कार्य, प्रमुख कार्य को महत्ता, एक समय में अधिक कार्य, दूसरे को कार्य को सौंपने की जिम्मेदारी, स्वयं को व्यवस्थित रखिए, लक्ष्य पाने के लिए टाइम टेबल बनाइए, कर्म से जुट जाइए, और आपकी सफलता आपके पास रहेगी। ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश सर, आप वापस आइए और सेशन को कंटिन्यू करिए। क्या मेरी वॉइस उमेश सर तक जा रही है? अगर मेरी वॉइस उमेश सर तक जा रही हो तो सर आप वापस आएं और सेशन को कंटिन्यू करें। या अगर आप सेशन में मेरी वॉइस आप तक नहीं जा पा रही हो तो फिर हम सीधे सीधे आते हैं अपने ग्रेट मेंटोर नेमराज। अच्छा, उमेश गुप्ता सर को होस्ट नहीं रह गए हैं, उनको सर होस्ट बना दीजिए, होस्ट बना दीजिए सर पर। ओके सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद सर। क्या जबरदस्त, लाजवाब आपका आज का सेशन रहा। और उम्मीद है जितने भी पार्टिसिपेंट आज के इस जूम वेबिनार में बैठे हुए थे और सभी लोगों को बहुत बेहतर तरीके से सभी लोगों का क्लियरफाई हुआ होगा। और स्पेशल थैंक्स मैं देना चाहता हूं प्रमोद कुमार पांडे सर को, जिन्होंने आज का सेशन एक एक चीज टाइम मैनेजमेंट पे उन्होंने इतना गजब का सेशन लिया। और जितने भी पार्टिसिपेंट बैठे थे आज के इस जूम वेबिनार में, आप सभी लोग आज की इस टाइम मैनेजमेंट के बारे में आप सभी लोगों को पूर्ण रूप से अवगत हुआ होगा। क्योंकि आज की इस बिजनेस में हम लोगों को टाइम मैनेजमेंट की कितनी आवश्यकता है, कितनी जरूरत है, चीजों को समझने की आवश्यकता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में अभी बहुत जबरदस्त के पार्टिसिपेंट बने हुए हैं अभी तक, आप सभी लोगों का धन्यवाद। और मैं सभी लोगों का अ, अ, मैं अपने होस्ट महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, हमको को होस्ट बना दिया जाए ताकि मैं लोगों का थोड़ा सा फीडबैक ले लूं। और अगर नहीं तो मैं चाहूंगा कि एनी को होस्ट मिस्टर प्रमोद कुमार पांडे सर, आप इस सेशन को थोड़ा सा कंटिन्यू करें क्योंकि मैं को होस्ट नहीं हूं। तो मोस्ट वेलकम मिस्टर प्रमोद कुमार पांडे सर। ओके सर, जी। थैंक यू। ऑलरेडी आप को होस्ट हैं, बिल्कुल आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर। उमेश सर आप को होस्ट हैं, आप जी जी जी। कंटिन्यू कर सकते हैं सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो समय तो हमारा हो चुका है ना सेशन को वाइंड अप की तरफ ले जाने का, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आज की इस सेशन के अकॉर्डिंग आप सभी लोगों का किन्हीं 1-2% का मैं फीडबैक लेना चाहता हूं। तो फास्ट तरीके से आप सभी लोगों का रेज हैंड होना चाहिए। जो भी आज के इस सेशन के अकॉर्डिंग फीडबैक देना चाहते हैं तो कृपया रेज योर हैंड। मोस्ट वेलकम, फास्ट तरीके से। मेरे दोस्त, क्या बात है, आप सभी लोग को मेरी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है? चलिए, तो चलिए, एक ऐसे डायनेमिक लीडर जो आजमगढ़ की धरती से बिलोंग करते हैं, मिस्टर डायमंड अमित सर, आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूं, कृपया आप अपने माइक को म्यूट करके बोल सकते हैं। मोस्ट वेलकम। जी सर, जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या सर मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? जी, क्लियर है सर, क्लियर है। सर, आज जो सेशन ये हुआ है सर प्रमोद सर के माध्यम से, इतना जबरदस्त है टाइम मैनेजमेंट की जिंदगी बदल के रख देगा पूरा सर। टाइम इज मनी, मनी इज टाइम।
जितना टाइम को आप मैनेजमेंट के तरीके से मैनेज कर ले जाएंगे उतना पैसा आप बना ले जाएंगे। सर का शुरू से आखिरी तक यही रहा कि टाइम को समझिए, टाइम को पकड़िए। टाइम बहुत ही